जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसजी अकेडमी 2.0 में। साथियों, हमारे चैनल एसजी अकेडमी 2.0 पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर संबंधित तैयारी कराई जा रही है। परीक्षा फरवरी में संभावित है। साथियों, हम लोग हिंदी, विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन जो है करेंगे। इसका पहला वीडियो हम लोग चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। साथियों, विशेष सूचना है आपके लिए, आप में से जो भी साथी यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल पढ़ाया गया है और पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जाकर वहाँ से यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से ही जो है लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में कराया है। आज हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट है, तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? शाखा मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। बैंक ड्राफ्ट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शाखा मुद्रा, अर्थात बैंक ड्राफ्ट शाखा मुद्रा है। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? साथियों, महमूद गजनवी जो है टोटल 17 बार जो है आक्रमण किया था। कितनी बार? टोटल 17 टाइम जो है आक्रमण किया था, और उसको लास्ट 17 टाइम में जो है इसको सफलता मिली थी। और इसने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से लेकर 26 ईस्वी के मध्य जो है इसने आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से शासक ने करवाया था। पहला ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन शेरशाह सूरी, थर्ड ऑप्शन शेख अफगान और फोर्थ ऑप्शन नादिर शाह। इसका राइट जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अर्थात शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, 54 क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक महान को, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 55 क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन का? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत है साथियों, नाइट्रोजन लगभग 78%। ठीक है, ऑक्सीजन 20.8%, इसको जो है एवरेज में 21% मान लेते हैं साथियों। कार्बन जो है 0.03% वायुमंडल में होता है। ठीक है, चलिए मुख्यतः यही 3 गैसें जो है वायुमंडल में है, और भी गैसें हैं जिनकी विनिमय मात्रा है। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? अर्थात जो आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से एक एग्जाम्पल ऐसा है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा इसमें? जवाब दीजिए आप लोग। ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डी जो है ऑप्शन ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान अर्थात मूल चट्टान से जो टूटकर या अपक्षयित होकर बनते हैं उन्हें हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, चलिए 57 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी से दिल्ली से कहाँ ले गया था? कौन से स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था? दौलताबाद, कन्नौज, कलिंजर, या फिर लाहौर? इसका राइट जवाब हो जाएगा दौलताबाद, अर्थात दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बनाया था। ठीक है, चलिए 58 क्वेश्चन, अश्व अक्षांश से संबंधित है,
30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ठीक है। 59 क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा या फिर जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ध्रुवीय धारा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महासागरीय धारा। ठीक है। चलिए 60 क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य। तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। ठीक है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज होइएगा बिंदुसार या बिंबिसार में। तो बिंबिसार हर्यक वंश में थे, ठीक है, जबकि मौर्य वंश में बिंदुसार थे। ठीक। चलिए, तो अशोक के पिता जो है बिंदुसार हो जाएंगे। चलिए 61 क्वेश्चन है, बाघ की गुफा है, तो बाघ की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो बाघ की गुफा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए 62 क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास या फिर भारत। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त हैं। कौन है साथियों? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की भाषा थी पाल, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत। तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। ठीक है। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। चलिए 64 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। ठीक है। तो कब अपनाई गई? इल्तुतमिश ने अपनाया था, रजिया ने या फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी। ठीक है। चलिए 65 क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या फिर अग्निकुंड से। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्निकुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। 66 क्वेश्चन, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर दिल्ली में। इसका राइट जवाब हो जाएगा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह स्थित है। 67 क्वेश्चन, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर वेगी। तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कांचीपुरम था, कांची। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 68 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, तो क्या कहते थे प्रांत को साथियों? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। राज्य, परगना, इक्ता या फिर शिक। तो सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, इक्ता। भूकंप नापने की इकाई है, पहला ऑप्शन मापक, सेकेंड ऑप्शन रिक्टर, थर्ड ऑप्शन समताप, फोर्थ ऑप्शन मिलीबार। इसका राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी रिक्टर। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं। ठीक है। संगमरमर है, संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है, आग्नेय शैल है, परतदार शैल है या फिर मिट्टी है। तो संगमरमर जो है परतदार शैल हो जाएगा। ठीक है। अर्थात परत पर परत जब शैल जमती है तो फिर वहाँ उससे जो है संगमरमर का निर्माण होता है। ठीक है। 71 क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं? महासागर कहते हैं? नहीं, महासागर कैसे हो जाएगा? महासागर तो भाई समुद्र ही है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन स्थल मंडल, थर्ड ऑप्शन महाद्वीप या फिर जलमंडल। जलमंडल भी नहीं होगा, अर्थात ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। अब बताइए इसमें बी और सी में क्या होगा? स्थल मंडल होगा या फिर महाद्वीप होगा? तो इसमें कह रहा है विशालतम भूभाग। ठीक है। जो बहुत बड़ा भूभाग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक। और हमारे पूरे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप और 5 जो है महासागर है। ठीक है। चलिए
72 क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर या फिर काला सागर? ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को देश के संविधान से ग्रहण किया गया था। किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है साथियों? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या फिर रूस के? तो आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए 74 क्वेश्चन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व पाया जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? ठीक है, तो जवाब दीजिए इसका आप लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक दोनों जो है का सह अस्तित्व पाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है, अर्थात इसमें निजी और सरकारी तंत्र दोनों ही काम करते हैं। निजी और सार्वजनिक दोनों तंत्र काम करते हैं। पूंजीवादी जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, साम्यवादी और समाजवादी, ठीक है, ये दोनों भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं साथियों। ठीक है, चलिए 75 क्वेश्चन, गुप्त संवत का प्रारंभ किया। तो गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? तो गुप्त संवत का प्रारंभ साथियों, जवाब दीजिए इसका आप लोग। इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, चलिए 76 क्वेश्चन करते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की। तो किसकी घोषणा की थी? भेरी घोष की, धर्म घोष की, भेरी घोष तथा धर्म घोष की या इनमें से कोई नहीं? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। अर्थात कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। तथा अपने पुत्र और पुत्री को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था इसने। चलिए 77 क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी? कौड़ी, दीनार, निश या फिर पाउंड? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीनार, ऑप्शन नंबर बी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दीनार हो जाएगी। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी और जो है पृथ्वीराज रासो, नहीं। मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। यही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 80 क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? तो पल्लवों का जो है प्रसिद्ध रथ मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है? कांची में, बंगी में या फिर महाबलीपुरम में, तंजौर में? तो कहाँ स्थित है साथियों? इसका राइट जवाब हो जाएगा महाबलीपुरम में। ठीक है, तो पल्लवों का प्रसिद्ध रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। 81 क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जयसी, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, चलिए 82 क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, तो अष्ट दिग्गज को हम क्या कहते हैं? जैसे 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्श दाता। इन्हें हम जो है 8
तेलुगु कवि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन, मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या फिर सागरी पवन। तो इसको हम जो है बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, मौसमी पवन बोलते हैं। ठीक है, चलिए 84 क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर कार्बन की। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। कार्बन, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 20.8%, कार्बन 0.03%। ठीक है, चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं। 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। तो कौन सा ताप कटिबंध पाया जाता है? शीतोष्ण, शीत, उष्णक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शीतोष्ण जो है ताप कटिबंध पाया जाता है। कौन सा? शीतोष्ण। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 86 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान में सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची है? 3। संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, यही 3 सूचियां हैं साथियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए 87 क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 88 क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो बताइए, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बैंक। इसका राइट जवाब हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 89 क्वेश्चन है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का। ठीक है, मुद्रा का कौन सा कार्य है? सहायक कार्य, अन्य कार्य, प्रमुख कार्य या फिर आकस्मिक कार्य। तो इसका जो है प्रमुख कार्य हो जाएगा। मूल्य मापक जो है मुद्रा का प्रमुख कार्य है। चलिए 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है साथियों, एक बार हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए सीधा इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 1025 से लेकर 1026 के समय 17वां आक्रमण था इसका जो है साथियों। ठीक है, उस बार सफल हो गया था सोमनाथ मंदिर पर जो है, और काफ़ी सारा धन जो है लूट कर यहाँ से ले गया था। 91 क्वेश्चन। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? किस राजा के साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। तो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी, कौन? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज विजयी हुए थे। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की जो है पराजय हो गई थी इस युद्ध में। चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का सुल्तान था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। इसका राइट जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? 1206 में, 1210 में, 1211 में या फिर 1266 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1266 में, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का जो है शासक बना था। 94 क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। किसने स्थापना की थी? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर संग्राम सिंह ने। तो दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना
ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट, बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन, तालीकोट का युद्ध हुआ था, तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 में, 1568 में, 1560 में या फिर 1590 में? तो 1565 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या फिर 30 प्रांत? तो जवाब दीजिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में। 6 प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा है, वर्गाकार है या फिर त्रिभुजाकार है? तो पृथ्वी का आकार इसमें आप ऑप्शन के अनुसार जो है गोल हो जाएगा, बाकी राइट तो इसका होना चाहिए कि पृथ्वी का आकार जो है अंडाकार है, ऐसा। ठीक है, अब पृथ्वी अपने ध्रुवों पर जो है थोड़ी चपटी हुई है, यहाँ और यहाँ। पृथ्वी के 2 ध्रुव माने गए हैं, उत्तरी अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इन दोनों पोलों पर जो है थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए पृथ्वी का अब मूल रूप से आकार तो हम अंडाकार कह सकते हैं, लाइक एग टाइप। ठीक है, न कि गोल। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग जो गोल को जो है समकक्ष मानकर चलेंगे। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या होगा? चक्रवात है, मानसूनी हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं या फिर पछुआ हवाएं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मानसूनी हवाएं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, मानसूनी हवाएं। 99 क्वेश्चन है, संविधान लागू किया गया। संविधान लागू कब किया गया? सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1950 में या फिर सन 1948 में? तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, जबकि अगर हम संविधान के निर्माण की बात करें कि संविधान का निर्माण फाइनल कब हुआ था, अर्थात इसको हम क्वेश्चन के रूप में कहें तो संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1949, और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन आपको मिल गया। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया था, अर्थात अंगीकार हो गया था, और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 क्वेश्चन है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में या फिर 321 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में या फिर 305 ईस्वी पूर्व? ठीक है, कब हुआ था? राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305। ठीक है, ईस्वी पूर्व में, या इसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। चलिए, तो ये सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है साथियों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। वैसे तो वीडियो हेल्पफुल है ही। ठीक है, आपकी परीक्षा में तैयारी में जो है मददगार साबित होगा ये वीडियो। तो चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।